डीएमईआर की सीट के एक और स्टेप करीब ले जाएगी माय डियर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू फार्माकोपियाज, इंडियन एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे मेरे साथ, एवरीबडी सगळ्यांनी पटकन जॉईन करा। काय चाललंय सगळ्यांचं? येस, कसं काय पब्लिक? कसं काय पब्लिक? जल्दी से एक लाइक कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ, बहुत मेहनत से इनके आपके समक्ष लाता हूँ, बहुत टाइम लगता है इसे लाने में। तो एक प्यारा सा लाइक आपका मैं डिज़र्व करता हूँ माय डियर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी लोग प्यारा सा एक लाइक करते चलेंगे, इज एवरीबडी रेडी विथ मी? आर वी ऑल गुड टू गो? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फार्माकोपियाज। भैया फार्माकोपिया की जब मैं बात करता हूँ, सो फार्माकोपिया, pharmacon means drug and copia means to make. So pharmacopoeia is a legal and official book which is recognized by the authorities and approved by each country, जैसे Indian pharmacopoeia, British pharmacopoeia, United States pharmacopoeia, European pharmacopoeia, British pharmaceutical codex, BPC, USP, IP, BP, है ना। गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग आप सभी को, प्यारा सा गुड इवनिंग। ऑलराइट, सो क्या क्या होता है फार्माकोपिया में? सर मोनोग्राफ्स होते हैं। अब मोनोग्राफ्स में क्या क्या होता है? पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड्स, लिमिट टेस्ट, जो जो चीज़ें पॉसिबल है उसकी प्योरिटी प्रोफाइलिंग, ऐसे हर एक चीज़ जो कि एक ड्रग के बारे में आपको जानने की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ, डोज, डोसेज, इंडिकेशन, रूट। मोनोग्राफ मतलब कि एक पूरी राम कथा, डोज, डोसेज, रूट, इंडिकेशन, प्योरिटी प्रोफाइलिंग, डिस्क्रिप्शन, इसका पूरी हर चीज, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन द फार्माकोपिया। एक बार जल्दी से लाइक करते चलेंगे मान लो, एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे लिए प्यारा सा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे अगर हम नए हैं इस चैनल। आर वी ऑल रेडी, सेट, गुड टू गो? ये है आपके सारे फार्माकोपियाज, बट हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन और ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन और ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ यही दिए गए हैं, तो हम इसी पे अपना वक्त करेंगे। अब जब मैं बात करता हूँ फार्माकोपियाज की, और अगर मैं बात ना करूँ कमिटीज की, तो बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी, जो कि हुई थी 1931 में एस्टैब्लिश। अच्छा, सातों फार्माकोपिया के मुझे ये बताओ ईयर। 1955, 1966, 1985, 96, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022। क्या ये 9 के 9 एडिशन फार्माकोपिया के आप सभी को पता है? माहित आहे सगळ्यांना? येस, मार्टिन डाले इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। व्हेरी गुड, खूप चांगलं, लय भारी। पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। येस, कसं काय पब्लिक? शुभ संध्याकाळी सगळ्यांना। येस, फ्रेश आहोत ना सब? मेरे साथ फ्रेश है ना? आर वी ऑल गुड टू गो, हाई ऑन एनर्जी? देखिए डीएमईआर को बाकी है सिर्फ और सिर्फ 18 दिन, टू बी ऑनेस्ट 16 दिन कहेंगे हम। तो ये 16 दिन में क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये आपको इस चैनल पे डेली पता चलेगा। 16 दिन तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। 16 वीडियो 16 दिन में आपके लिए लाऊंगा। टोटल मैं 25 वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ डीएमईआर। इसमें से 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, 16 बाकी हैं। जी हाँ, 8 ऑलरेडी डीएमईआर के हो चुके हैं, आज के मिला के 16 बाकी है, और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए 16, बिल्कुल।
मैंने जो कहा वो निभाऊंगा माय डियर, तो बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, वेरी गुड। जुड़ते चलेंगे जल्दी जल्दी से, सभी लोग मेरे साथ जुड़ते चलेंगे माय डियर, सभी लोग मेरे साथ जुड़ते चलेंगे माय डियर। यस, चलिए जुड़ते आ गए। चलिए, ये सारी कमिटीज आप एक बार इसको भी याद रख के चलिएगा, भोर कमेटी, मुदैलर कमेटी, हत्ती कमेटी, जय सुखलाल हाथी, जोसेफ बोर। अब फार्माकोपिया की कुछ की हाइलाइट्स। कोपिया में क्या क्या होता है? आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ अ ड्रग। पब्लिशिंग अथॉरिटी ऑफ फार्माकोपिया कौन है? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। कहाँ है ये? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। आईपीसी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHFW, सॉरी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन गाजियाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। आईपीसी कमेटी हर 5 साल में री इलेक्ट होती है। TK गुज्जर, स्मॉल फैक्ट्री एट लोअर पलेल, बॉम्बे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, PC रे, बंगाल केमिकल्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं, 1901 और 1903। PC रे, प्रफुल्ल चंद्र रे, बंगाल केमिकल्स। TK गुज्जर, स्मॉल फैक्ट्री एट लोअर पलेल। एडिशन, ईयर, वॉल्यूम, मोनोग्राफ्स, color and chairperson. First pharmacopoeia, Dr. B.N. Ghosh. Second pharmacopoeia, B. Mukherjee. Third and fourth and fifth pharmacopoeia, Dr. Nityanand. Sixth pharmacopoeia, Gulab Nabi Azad. Seventh pharmacopoeia, Gulab Nabi Azad. Eighth pharmacopoeia, P.K. Pradhan. Ninth pharmacopoeia, Dr. Mansukh Manviya. आखिरी वाले जो फार्माकोपिया है वो सारी ऑरेंज, संतरे। और उसके पहले जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है वो आज ब्लू है, पानी पानी, बिल्कुल नीले चटकीले, नीले चटकीले। बहुत डर लग रहा है। डर तो बिल्कुल लगना चाहिए माय डियर, क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, डेफिनेटली आपको वो एक एंजाइटी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरा होगा या नहीं। अगर डर नहीं लग रहा है तो आप गलत पोजीशन में हैं, क्योंकि भैया आपको कोई परवाह ही नहीं है, जो होना है हो गया। उस तरीके का चिल्ड एटीट्यूड तो सही होता ही नहीं है माय डियर। तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, कि हम सभी लोग आगे बढ़ते चलेंगे। फार्माकोपियाज में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं? सो डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, यूनिफॉर्मिटी, स्टेरिलिटी, माइक्रोबियल लिमिट्स, लिमिट टेस्ट, पाइरोजन टेस्ट। तो पाइरोजन में आपका लाल रैबिट, लिमिट टेस्ट में आपकी हेवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, मरकरी। स्टेरिलिटी में आपकी इंक्यूबेशन जो 14 डेज का, SCDM, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, और FTM, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, इसमें करते हैं। यूनिफॉर्मिटी में कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन। डिसइंटीग्रेशन में डिसइंटीग्रेशन के टाइम होते हैं अलग अलग, अपैरेटस। डिसोल्यूशन के टाइम 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, है ना। अलग अलग टैबलेट्स के, अनकोटेड हो, फिल्म कोटेड हो, शुगर कोटेड हो, है ना। 220, 230 के आसपास जाएगा। 230 तो मुझे लगता है। और ये ऐसा पेपर था कि 300 क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने 300 नंबर लाए या 300 क्रॉस कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, बट 300 नंबर यूजुअली आ सकते हैं। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? कळलं का सगळ्यांना? सबको समझा क्या माय डियर? बधाने समझ आई हूँ, यस। पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव अहेड? यस, अपेंडिक्स 1 आपके फिजिकल एंड केमिकल कॉन्स्टेंट्स के लिए होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यही आ रहे थे हम वैसे।
अपेंडाइसिस 1 में फिजिकल एंड केमिकल कॉन्स्टेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। PWRLB, PWRLB, physical constants, weights, reagent, limit test, biological assays, dissolution, microbial and labeling। मैंने बहुत बच्चों के रिव्यू लिए, बहुत बच्चों के फोन मैसेजेस आए, कुछ कुछ के मैं उठा भी नहीं पाया। यही थे कि पेपर बहुत हार्ड था सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल आया था सर, समझ नहीं आ रहा है होगा या नहीं। सभी के एक ही जैसे रिएक्शंस थे माय डियर, सभी के एक ही जैसे रिएक्शंस थे माय डियर, सभी के एक जैसे ही रिएक्शंस देखने मिले हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, कैन वी मूव अहेड? Any queries, any doubts, anyone? Any queries, any doubts, anybody? Can we move ahead? ये याद रखिएगा जल्दी, मैंने जानबूझ के ये स्लाइड को देर तक रखा है, याद कर लो यहीं पे। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, वेट्स एंड मेजर्स, reagents, limit test, biological assays, dissolution, microbial testing, labeling। जबा पे कर लो। बिल्कुल, पिछले साल तो 240 250 था, इस बार तो कम ही होगा, 220 25 25 से 30 के बीच में होगा, 25 से 30 के बीच में होगा। आगे बढ़ेंगे। कूचेकर बुक इज द बेस्ट बुक। ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है, सबसे पहला पार्ट है मटीरिया मेडिका। फर्स्ट एडिशन आया था 1864 में, अलॉन्ग विद द ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। 1980 के बाद हर साल आता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया हर साल अपडेट होता है आफ्टर 1980। 1980 के बाद हर बार हर साल एक एडिशन आता है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes or no? Are we all clear till here? याद कर लो, 1864 में पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया, हर साल उसके बाद बनाया जाता है फार्माकोपिया में एडिशन। पार्ट 1 है मटीरिया मेडिका, पार्ट 2 है प्रेपरेशन एंड कंपाउंड, और ये है 14th एडिशन के ईयर्स। याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, नो नीड टू रिमेम्बर, बस 14th एडिशन याद कर लोगे तो काफी है। यस और नो? लक्षात आलं का सगळ्यांना? मोनोग्राफ्स तो जॉन है। एपीआई के बारे में सारी आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी, असे जितनी चीजें हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग, लिमिट टेस्ट, सल्यूबिलिटी प्रोफाइल, स्टोरेज कंडीशंस, हर एक चीज दी जाती है। इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग से लेके, स्टेबिलिटी से लेके, सल्यूबिलिटी से लेके, स्टोरेज से लेके, प्यूरिटी से लेके, आइडेंटिटी, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, डोसेज इंडिकेशन, कौन से फॉर्म में है, हर एक चीज दी जाती है मोनोग्राफ्स में।
पूरी राम कथा। कुंडली कह सकते हैं, ड्रग की कुंडली, ड्रग की कुंडली, ड्रग की कुंडली होती है मोनोग्राफ्स। अपेंडाइसिस अगेन, अब इसमें आपका फिजिकल कांस्टेंट्स नहीं है, सीधा वेट्स एंड मेजर से शुरू होता है। आपके यूएस ब्रिटिश इसमें क्या था, इंडियन में पहले फिजिकल कांस्टेंट्स थे, फिर वेट्स एंड मेजर्स था, फिर लिमिट टेस्ट, जितने भी बाकी सारे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, लेबलिंग, है ना, बाकी अपेंडाइसिस थे। इसमें क्या है, फिजिकल वेट्स। यस और नो, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? अपेंडाइसिस पढ़ लिए सभी ने? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अपेंडाइसिस पढ़ना अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना उसमें। मैं एक्चुअली उस लाइव में आ नहीं पाया बिकॉज मेरी क्लास थी उस वक्त, सो आई वाज अ बिट ऑक्यूपाइड इन द क्लास, बट आई होप आपने वो लाइव देखी होगी। अक्रम सर एंड सोनल मैम उस लाइव में थे बिल्कुल। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपको पूरा उससे। आई होप पूरा बता दिया होगा उन्होंने प्रोसेस फार्मा हैकर एग्जाम का। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते चलिए। आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, आई एम एम्प्लॉय, बट बिल्कुल 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 ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। बहुत ही अच्छा चांस है, 31,000 रुपीज़ आप जीत सकते हैं। और चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। जब मैं बात करता हूँ फार्माकोपियास की, तो इस पे आपको ओवरऑल, अब मैं एंड करने से पहले आपको बता दूं कि भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो कि मेरी आदत है हर बार आपको बताने की। सो इफ यू टॉक अबाउट फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में एक क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा, एक क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा अपॉन एडिशंस। आ सकता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस कब कौन से थे। एक उसके अपेंडाइसिस पे 1 से लेके 8 तक एटलीस्ट याद करते चलिएगा। एक उसके प्रेसिडेंट पे कि किसके अंडर लीडरशिप या चेयरमैनशिप पे, किसके, नॉट प्रेसिडेंट, चेयरमैनशिप कौन सा है ना, नित्यानंद, डॉक्टर मनसुख मांडविया के अंडर, गुलाब नबी आज़ाद, किसके अंडर कौन सा अपेंडाइसिस, मोनोग्राफ्स कितने किस्में थे, कौन से कलर थे, कौन से कलर का था आईपी, है ना, ऑरेंज कलर का है, ब्लू कलर का है ना, जैसे 4, 5, 6 ब्लू है, लेकिन जो लास्ट के दो है वो ऑरेंज कलर के हैं। तो मोनोग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग यूजुअली। फिर ऑफिशियल टेस्ट जो होती है इन फार्माकोपिया, टॉक्सिकोलॉजी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सल्यूबिलिटी, स्टोरेज, है ना, लिमिट टेस्ट, असे, डिसोल्यूशन, वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, सारा डोज, डोसेज, इंडिकेशन, सारी चीजें, पूरी राम कथा लिखी होती है आपके फार्माकोपिया में। तर हे सगळं तुम्हाला भेटेल एक्झाम मध्ये, तर पटकन लिहून टाका, पटकन लिहून टाका। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंसेस और फीचर्स। तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन गाजियाबाद इसको पब्लिश करता है अंडर द यू नो दिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था, लेटेस्ट एडिशन आपका 1922 में था, और अभी 2026 में आने वाला है। Every 5 years it is usually published, 4 to 5 years, but British is published annually. हर साल ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है। Oh, hi, welcome, welcome.
मेरी क्लास चालू है, मेरे को 5 मिनट। यस, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुआ था 1864 में, और हर साल एनुअली ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश होता है। ऑलराइट, अब ये जो फीचर्स है कि भैया कौन सी टेस्टिंग आप करते हैं। सो फार्माकोपिया प्रोडक्ट्स की जो टेस्टिंग होती है ना माय डियर, वो बहुत ही तगड़ी टेस्टिंग होती है। सो यू कैन आइदर गेट क्वेश्चंस ऑन स्पेक्ट्रास, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वेटरनरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ड्रग्स। तो फार्माकोपिया इज बेसिकली अ मोनोग्राफ। आपको हर एक चीज इसमें देखने मिलेगी, राइट फ्रॉम योर डोज, डोसेज, रूट, स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, आपको हर एक चीज इसमें देखने मिल सकती है। तो बिल्कुल आपने तैयार रहना है। थोड़ा सा Q&A करेंगे क्या, हम थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। सिमिलरली जब ब्रिटिश फार्माकोपिया की मैं बात करता हूँ, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया आपका 1864 1864 में सबसे पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया आया था। ये बात आप याद रखिए। और 14th एडिशन तक कुछ फिक्स नहीं था। आफ्टर द 14th एडिशन एनुअली हर साल फार्माकोपियाज जो है वो पब्लिश होते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आईपी इज, सो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आईपीसी गाजियाबाद, बिल्कुल आईपीसी गाजियाबाद इज द मेजर अथॉरिटी which is controlling under the Ministry of Health and Family Welfare UK, Health and Family Welfare UK, ये तो गलत हो गया है ना। बीपी का है यूनाइटेड किंगडम, मेडिसिन हेल्थ एमएचआरए यूके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यही इंडिया लिखा होता तो आंसर बोथ ए एंड बी एंड डी हो सकता है। आंसर बोथ बी एंड डी होता अगर यहाँ आपका इंडिया लिखा होता, बट इंडिया की तो है ही नहीं माय डियर, राइट। लेटेस्ट एडिशन कब है, तो 2022 में आपका लेटेस्ट एडिशन आया है। लेटेस्ट एडिशन बीपी कब आया है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। फ्रीक्वेंसी एनुअली एवरी ईयर, एनुअली एवरी ईयर। अब ये देखो किस तरीके का अपेंडिक्स पे क्वेश्चन आ गया, राइट। तो मैंने आपको अपेंडिक्स पे बोला था फिजिकल वेट्स एंड कांस्टेंट मेजर्स पे क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन आ जाता है लिमिट टेस्ट किस में आता है, लेबलिंग किस में आता है। तो हर एक चीज पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो यू बेटर बी केयरफुल विद दैट। ये देखिए ये सारे आप एमसीक्यू के फोटो लेते चलिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, सो डेफिनेटली मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले ले एंड इसके आंसर सॉल्व करते रहे। स्टेरिलिटी किस में आती है, तो हमने पूरा का पूरा ये जो टेबल पढ़ा था एब्रीविएशंस एपेंडाइसिस का, कि भैया कौन सा एपेंडाइसिस किस में आता है। ये देखिए ये आई इंडियन फार्माकोपिया के अपेंडाइसिस है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर मिस हुआ है। सो ब्रिटिश का जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से चलता है, बट दिस इज एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको ब्रिटिश इंडिया दोनों का पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी आज जुड़ने के लिए और पढ़ने के लिए मेरे साथ फार्माकोपिया। मैं ऐसे ही कहाँ डेली आपके लिए वीडियोस लेते आऊँगा फॉर DNER स्टडीज। सो आपका अब तक मैंने करा लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपका मैंने डेंटल फार्माकोलॉजी पूरा करवाया है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंग्लिश ग्रामर, नॉन फार्मा में जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड थोड़ी सी मैंने कवर करवाई है। उसके बाद आई ऑल्सो कवर्ड फ्यू अदर टॉपिक्स मिसलेनियस वाले, ऑलराइट, मराठी ग्रामर। कल हम पढ़ेंगे फार्माको एपिडेमियोलॉजी, जिसमें कोहोर्ट, ऑब्जर्वेशनल, डिस्क्रिप्टिव, केस कंट्रोल, केस रिपोर्ट्स, केस सीरीज, हर एक चीज हम सॉल्व करेंगे। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।